नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होने वाला है। इस पर जबरदस्त सियासत है। बहिष्कार समारोह में शामिल होने वाली पार्टियों के बीच खींचतान चल रही है। अब तक 20 दलों ने समारोह का बहिष्कार कर दिया है। बिल्कुल, 20 दलों ने समारोह का बहिष्कार किया है, जबकि 25 दल इसके समर्थन में हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो और उनकी पार्टी इस उद्घाटन समारोह के ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनेंगे। लेकिन ये सियासी संग्राम है, रार तकरार बढ़ती जा रही है। मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है, और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। कांग्रेस पार्टी का रवैया ही, उनका दृष्टिकोण ही नकारात्मक। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन। तो ये सियासी रार तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। चलिए, और ज्यादा जानकारी अपडेट हासिल करने के लिए मौसमी सिंह का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। मौसमी, लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरह से ये घमासान छिड़ा हुआ है, लेकिन 20 बनाम 25 की ये जंग है, क्योंकि 25 दलों का समर्थन भी है और 20 हालांकि विरोध कर रहे हैं। किस तरह से अभी सियासी गलियारों में चर्चा, प्रतिक्रिया और हलचल? देखिए, जाहिर तौर पे इस मुद्दे पर तमाम विपक्षी दल जो है वो सक्रिय हो गए थे और पहले 19 की लिस्ट आई, उसके बाद एक और एडिशन हुआ, लेकिन सरकार की इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले दल 25 जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो सरकार का पलड़ा और संख्या काफी भारी है। हालांकि राज्यसभा में लगातार आप देखिए तो बॉर्डर लाइन केस चलता है, तो अगर इसको मान लें कि ये एक टेम्पलेट है 2024 के लिए, कौन किस तरफ खड़ा हुआ है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो चुनावी मौसम है उसमें तमाम कवायदे तेज हो गई हैं और इसीलिए नए नए समीकरण बन रहे हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो नई संसद है, एक तरफ आप देखें कि 97 इयर्स का इतिहास है भारत का, और दूसरी तरफ एक भविष्य का भारत, एक न्यू इंडिया जो अपनी संस्कृति सभ्यता को साथ में पिरोए हुए है, संजोए हुए है। 75 कलाकारों की कलाकृति से लेके जिन जानवरों को हम पूछते हैं, जो हमारे संस्कृति की झलक है, वो यहाँ पे नजर आएगी। तो जिस तरह से सरकार ने कहा कि आधुनिकता का भी प्रतीक होगा और हमारी संस्कृति का भी प्रतीक होगा और एक समागम होगा, इसकी बेहद ज्यादा जरूरत थी। लेकिन जहां हम खड़े हैं, यहाँ पे अक्सर आशुतोष हमने देखा है कि सियासी अखाड़े में तब्दील हो जाती है संसद। वॉकआउट और डिसरप्शंस से ही पिछले 2-3 सालों में संसद गूंजी है और कई बार सरकार ने कहा है कि विपक्ष और कांग्रेस पार्टी अभी भी अपनी हार को पचा नहीं पाई है। तो जैसे कि 24 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मुझे लगता है कि ये उस रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। जो सारी जो लड़ाई है वो अब संसद से ही शुरू हुई है और अंत में 24 में आके संसद में ही खत्म होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी, इस तमाम जानकारी के लिए।